सबसे पहला रियलिटी चेक यही है। आर यू ओके विद स्लो रिजल्ट और स्लो सक्सेस? मैं 9th क्लास में थी तो मैंने तब से ही रिसर्च करना चालू किया। आप लोग क्यों करना चाहते हो? क्योंकि लॉ बाहर से देखने में जितना इजी और सिंपल लगता है ना, अंदर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ है। अगर आप 11th या 12th में हो या ग्रेजुएशन के बाद लॉ करने का सोच रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि मैं लॉ करूं या ना करूं, तो आज का वीडियो आपके लिए। सो हे एवरीवन, इट्स मी अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे समझ सकते हो कि लॉ आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम मूवीज में या सीरियल्स में लॉयर्स को, जजेस को देखकर उनसे इंप्रेस हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमें भी लॉ करना है, तो बहुत अच्छी फील्ड है, बढ़िया काला कोट पहन के जाओ कोर्ट में ऑर्डर करो। तो ये सारी चीजें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और ये सब सोच के हम लॉ में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब हम इस फील्ड में आते हैं और सारी रियलिटीज देखते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि यार इतना सब तो हमें पता ही नहीं था और हमने तो ऐसे ही लॉ में एडमिशन ले लिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मैं आगे क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो इसलिए जरूरी है कि लॉ में एडमिशन लेने से पहले ही आप सारी चीजों के बारे में जान लो, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में जान लो और खुद से ये परफेक्टली पूछ लो कि आपके लिए लॉ सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको सारी चीजों के बारे में पहले से पता नहीं हुआ ना, तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्योंकि लॉ बाहर से देखने में जितना इजी और सिंपल लगता है ना, अंदर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ है। बट हाँ, अगर आपके अंदर करने का जज्बा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं कोई भी मोटिवेशन स्पीच नहीं देने वाली, मैं आपको रियल क्लैरिटी दूंगी, ऑनेस्टली, प्रैक्टिकली एंड विदाउट शुगर कोटिंग। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू डू लॉ? आप लोग क्यों करना चाहते हो? इसका आंसर आपके पास होना चाहिए ऑनेस्टली एंड क्लियर। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं या कोई रिलेटिव हमसे कहते हैं या हम अपने किसी दोस्त को देखकर ये सोचते हैं क्या चलो मेरे दोस्त ने लॉ में एडमिशन लिया है, मैं भी ले लेती हूँ। तो ये सारी चीजें देख के भी कई लोग लॉ में एडमिशन ले लेते हैं। मेरा भी यही सेम केस था। मतलब मुझे लॉ के बारे में कुछ पता नहीं था, बस मेरे फादर ने आके मुझसे बोला कि आप लॉ में एडमिशन ले लो, आप लॉ करो एंड सीजे की तैयारी करना। तो मुझे लॉ के बारे में कुछ पता नहीं था। बट अच्छी चीज ये हुई कि मेरे फादर ने मुझसे बहुत पहले कह दिया था। जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने तब से ही रिसर्च करना चालू किया कि क्या होता है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो और कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो 12th तक आते आते मैं 100% श्योर हो गई थी कि हाँ, ये फील्ड अच्छी है, ये मैं चूज कर सकती हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। और उसके बाद ही मैंने लॉ में एडमिशन लिया। ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टली मेरे फादर ने आके आज मुझसे बोला और मैंने कल जाके एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं हुआ था। मैंने सारी चीजों के बारे में पहले से अच्छे से पता किया था। तो अगर आप भी लॉ करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि व्हाई डू यू वांट टू डू लॉ? आप लोग क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है। और अगर आपको लॉ के बारे में सब कुछ जानना है तो आप मेरा चैनल एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने काफी चीजें कवर की हैं, जैसे LLB क्या होता है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सेकंड पॉइंट इज, आर यू ओके विद स्लो रिजल्ट और स्लो सक्सेस? अब देखो, लॉ ऐसी फील्ड है जहाँ सक्सेस बहुत ही ज्यादा स्लो है। मतलब देखो, जब आप लॉ में एडमिशन लेते हो तो 5 साल की तो डिग्री होती है और उसके बाद अगर आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज करो, लाइक जुडिशरी भी अगर आप चूज करो तो उसकी प्रिपरेशन में टाइम लगता है। और अब तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल भी आ गया है। अगर आप एडवोकेसी का ट्राई करो तो एडवोकेसी में भी बहुत टाइम लगता है। मतलब आपको 3-4 साल तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस एडवोकेट बनते हो। अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ तो कॉर्पोरेट में भी आपको अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट करना होता है। तो आपको उससे पूछो कि क्या आप स्लो सक्सेस के लिए रेडी हो? क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है ना कि वो ग्रेजुएशन किया, कोई भी एग्जाम की तैयारी की, उन्हें से नौकरी चाहिए होती है। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता। लॉ में आपको स्लो रिजल्ट मिलेंगे। लॉ में पैसा भी जल्दी नहीं आता, रिकॉग्निशन भी लेट मिलता है और स्ट्रगल फेज भी लॉन्ग होता है। तो अगर आप इन सब के लिए तैयार हो देन लॉ इज गुड फॉर यू। और अगर आप इन सब के लिए तैयार नहीं हो तो एक बार फिर से सोच लो। थर्ड पॉइंट, आर यू कंफर्टेबल विद रीडिंग अ लॉट? सबसे पहला रियलिटी चेक यही है। देखो, लॉ में पढ़ना ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं होता। डेली केसेस, बैरेक्ट्स, जजमेंट्स, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए, जो इनिशियली तो बहुत बोरिंग होता है, लेकिन जब आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है ना, तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो अगर आप उनमें से हो जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं तो लॉ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और वहीं अगर आपको पढ़ना पसंद है, नई नई चीजें जानना पसंद है, देन लॉ इज गुड फॉर यू। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स के बेस पे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा कि लॉ आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। एंड बाकी चीजें आपको जब पता चलेंगी जब आप लॉ के बारे में काफी सारी चीजें जान जाओगे। अब मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस से बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ कि किन्हें लॉ करना चाहिए और किन्हें लॉ नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, किन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आप क्विकली मनी चाहते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार डिग्री तो है, ले लेते हैं, बात का बाद में देखा जाएगा, देन लॉ इज नॉट फॉर यू, डोंट डू इट। अब बताती हूँ किन्हें करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकर हो, लर्निंग से बिल्कुल नहीं डरते हो, इजीली आप प्रेशर हैंडल कर लेते हो और अपने आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, देन लॉ इज राइट ऑप्शन फॉर यू। देखो, लॉ एक कोर्स नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जो आपको तोड़ता भी है और बनाता भी है। तो डिसीजन लेने से पहले सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता करो, एकदम 100% श्योर हो जाओ, उसके बाद ही एडमिशन लो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। लाइक करना, कॉमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसके अलावा अगर आप लॉ से जुड़े, अपने करियर से जुड़े कोई और चीजों के बारे में वीडियोस देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।